फ्रेंड्स, ये देखिए मैं ये 4 साल के बच्चे का कलरफुल स्वेटर बना रही हूँ। ये देखिए मैंने ये पीछे का पोर्शन बना लिया है। तो अब मैं ये 2 तरह का बनाऊँगी, 2 कलर से। एक तो ये हो गया और आगे के पोर्शन भी यही इसी ऊन के रहेंगे और बाजू मैंने अलग कलर की बनानी है। तो मैंने ये पीछे का पोर्शन देखिए पूरा बना लिया है, बगल की कटिंग भी हो गई है। तो मैं अब आपको आगे का पोर्शन बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने बॉर्डर बना लिया है, ये आगे का पोर्शन है। तो इसमें मैंने 90 फंदे डाले हुए हैं, इसमें 90 फंदे डाले हुए हैं पीछे वाले में, और आगे वाले में हमने 50 फंदे डाले हुए हैं, सॉरी 55 फंदे डाले हुए हैं, क्योंकि 10 फंदे हमारे बॉर्डर के और 45 फंदे जो हमने पिछले पोर्शन में डाले हैं 90 फंदे, उसके हाफ फंदे डाले हुए हैं, 10 फंदे एक्स्ट्रा बटन पट्टी के। तो मैंने ये बॉर्डर बना लिया है। इसके बाद मैं इसमें डिजाइन भी बनाऊंगी कुछ फंदों की। बहुत सुंदर लगेगा बना के, आप अलग बाजू बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सभी फंदे मैंने सीधे सीधे बना लिए हैं। अब देखिए ये 10 फंदे हमने बटन पट्टी के छोड़े हुए हैं, 2 4 6 8 और 1 10। अब 10 फंदे की हमारी बुनाई पड़ेगी, 2 4 6 8 10, 2 फंदे एक्स्ट्रा और बना लूँगी सीधे इस तरह से। अब आगे धागा करके 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, फिर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 2 फंदे उल्टे, 1 2। अब ये हमारा 10 फंदे का बॉर्डर आ गया। तो धागे को पीछे करूँगी और ये सीधी साइड है, तो हमने इधर से पहला फंदा उतार लिया बॉर्डर का, और उसके बाद 2 4 6 7 फंदे हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं। एक 2 3 4 5 6 7। अब धागा पीछे करूँगी और इन दोनों फंदों को हमने उतार कर ही लेना है इस तरह से। तो इस तरह से बॉर्डर हमारा बहुत सुंदर लगता है। अब अच्छी सी किनारी सी बन जाती है इधर भी और इधर भी। तो आप ज़रूर बनाकर देखें इसको। अब इधर से हमने सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लेने हैं। ये जो हमने उतारे थे, 2 फंदे यहाँ उतारे थे, 1 फंदा यहाँ उतारा था, और ये वाले उल्टे, तो ये सिलाई भी उल्टी है हमारी। तो हमने सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाने हैं। मतलब ये एक तरफ से हमने बुनने हैं और एक तरफ से उतारने हैं। 3 फंदे, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। बॉर्डर में बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है, अच्छा भी लगता है बहुत। अगर प्लेन उस पर हो तो बहुत सुंदर लगेगा। ये मल्टी कलर ऊन है तो थोड़ा कम दिखता है, इसमें बुनाई भी कम दिखती है। तो आप प्लेन बनाएं तो प्लेन बना लें, और डिज़ाइन डालना चाहें तो डिज़ाइन डालें।
ये देखिए हमारे 6 सिलाइयाँ बन गई हैं। अब हम 7वीं सिलाई पर हैं, वो हमारी सीधी सिलाई है। तो यहाँ पर हमने इन 6 फंदों को मोड़ के बुनाई डालनी है। ये देखिए 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करके इन 6 फंदों को हमने इस तरह से चेंज करना है। इस तरह से पलट के और फिर सीधा सीधा बुन लेना है। ये देखिए इस तरह से अब सीधा बनाना है इनको। फिर 2 फंदे उल्टे, उसके बाद धागा पीछे करके ये वाला जो बॉर्डर का एक फंदा है इसको हम इसी तरह स्लिप कर लेंगे बिना बनाए। फिर आगे धागा करके 7 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करके इन दोनों फंदों को हमने बिना बुने लेना है और उल्टी साइड से इनको भी हमने उल्टा उल्टा ही बनाना है, दोनों फंदों को। ये देखिए पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनी जाएगी। ये देखिए फिर हमारी ये 6 सिलाइयाँ हो गई हैं। एक बार मैं फिर बता दूं आपको। 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करके इन 6 फंदों को हमने इस तरह से, आप चाहें तो दूसरी सिलाई पर भी निकाल सकते हैं। इस तरह से इनको तीनों को आगे से लाना है और इस सिलाई पर लेके सीधा सीधा बुन लेना है। 6 फंदे को सीधे बना लेना है। फिर आगे धागा करके 2 फंदे उल्टे। तो देखिए इस तरह से बुनाई पड़ेगी। ये जो चोटी वाली मोड़ वाली बुनाई बताते हैं, इस तरह से डालनी है। इसके बाद फिर 10 फंदे बटन पट्टी के। तो पहला फंदा उतार लिया, फिर 7 फंदे उल्टे, अब देखिए हमने यहाँ पर बटन होल बनाया था। अब इसके बाद हमने ये जो उल्टी उल्टी लाइनें हैं हमने 10 लाइनें छोड़नी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। अब अगली सिलाई पर मैं बटन होल बनाऊंगी। फिर ये 2 फंदे उतार लिए। तो ये हमारी यहाँ से बटन होल से इसको छोड़ के हमने 10 लाइनें बनानी है। उसके बाद 11वीं लाइन पे हमने बटन होल बनाना है। तो देखिए मैं उल्टी सिलाई बना के फिर आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर हमने 6 सिलाइयाँ फिर ऐसे ही बनानी है, 2 उल्टे 6 सीधे 2 उल्टे। तो इसी तरह बना लूँगी लंबाई होने तक। इसी तरह बनाते जाऊँगी, जितनी आपने लंबाई रखनी है उतना आप बना लीजिए। उसके बाद मैं गला बताती हूँ। ये देखिए 2 फंदे उल्टे, फिर 1 फंदा बिना बुना हुआ। अब उसके बाद हमने यहाँ पर बटन होल बनाना है। तो देखिए 3 फंदे उल्टे, 2 3। अब इसके बाद हमने पीछे धागा करके, या आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि आगे धागा रहने दीजिए और इसको हमने इस तरह से बनाना है। 2 का 1 कर दिया और उसके बाद इस 4 फंदे उल्टे, सॉरी 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे
बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे। तो ये बन गया हमारा बटन होल। तो हमने इसी तरह लाइनें गिन गिन के डालना है, क्योंकि तो हमारा बराबर बैठेगा, मतलब यानी कि बराबर गैप में बटन लगेंगे। कोई ऊपर एक कोई नीचे ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप इन लाइनों को गिनकर ही बनाइए। तो हमने ये यहाँ से ये बटन होल वाली एक लाइन छोड़ दी, उसके बाद 10 लाइनें बना के फिर उसके बाद हमने 11वीं लाइन पर हमने ये बटन होल बनाया है। अब ये मैं लंबाई होने तक इसी तरह बना लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे स्वेटर की लंबाई हो गई है। ये देखिए मैंने ये लंबाई रखी है, मैं नाप के दिखा देती हूँ। देखिए 13 इंच। ये देखिए, आप अपने बच्चे के अनुसार रखिए, जितनी लंबाई हो बच्चे की उस हिसाब से आप नाप कर रखिए, उसके बाद ही ये कटिंग कीजिए। ये जो हमने फंदे घटाने होते हैं बाजू लगाने के लिए, तो आप ये लंबाई पूरी करके उसके बाद ही ये हमने कहाँ से बगल से नापनी है। बच्चे की लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई रखनी है, उसके बाद हमने ये कटिंग करनी है। तो हमने यहाँ पर 4 3 2 1 की काट की हुई है। उसके बाद जितनी लंबाई हमने बाजू के लगाने के लिए रखनी है उतनी हमने बनानी है इसके आगे। उससे पहले ये इतनी काट करके हमने ये 10 सिलाइयाँ बना ली हैं, यहाँ से और यहाँ तक 10 सिलाइयाँ बना ली। उसके बाद अब मैं यहाँ पर गले के फंदे घटाऊँगी। तो पहले मैं ये बॉर्डर के फंदे घटा दूँगी। इस तरह से ऐसे या ऐसे भी घटा सकते हैं। ये मैंने 8 फंदे घटा दिए हैं। ये देखिए यहाँ से। इसके बाद फिर पूरी सिलाई बुन लूँगी। कंधे पर हमने 18 फंदे रखे हुए हैं, बाकी ये सभी हमने ये घटा लेने हैं 18 फंदे छोड़ के। तो देखिए पहले मैंने 7 फंदे घटाए थे, अब मैं 6 फंदे घटाऊंगी। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, इस तरह से 6 5 4 3 2 1। तो इस तरह से हमने गले की कटिंग करनी है और उल्टी सिलाई बुन लूँगी, उल्टी और सीधी बुन लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये गला बनके तैयार हो गया है। ये देखिए मैंने आपको यहाँ से दिखाया था। तो अब मैंने ये फंदे उठा के गला भी बना लिया है, गले की पट्टी बना ली है। तो ये मैंने बॉर्डर की पट्टी छोड़ के उसके बाद हमने फंदे उठाए और टोटल हमने 120 फंदे रखे हैं। तो अगर आप
बड़ा थोड़ा बना रहे हैं तो आप 10 फंदे फालतू ले लीजिए। तो अब मैं इसमें देखिए यहाँ पर बगल की पट्टी बनाऊंगी। ये देखिए यहाँ से फंदे उठाकर और यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक फंदे उठाकर इसकी इसी तरह पट्टी बनाऊंगी, एक उल्टे एक सीधे की। तो मैं ये इसमें 75 फंदे एक तरफ उठाऊंगी, यानी कि आधे कंधे में। ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक, ये जॉइंट तक, फिर यहाँ से और यहाँ तक 75। टोटल हमारे 150 फंदे होंगे। ये देखिए ये फंदे मैंने उठा लिए हैं। अब मैं एक उल्टे एक सीधे का बनाते हुए बॉर्डर बनाऊंगी। इसी तरह एक उल्टे एक सीधे का पट्टी बनाकर दोनों तरफ तैयार करूँगी। उसके बाद बाजू लगाकर दिखाऊंगी। ये पट्टी बनाने से ऐसा लगेगा जैसे ऊपर से स्वेटर अलग से हाफ पहना हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पट्टी बना ली है, बगल की पट्टी बन गई है। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलाई भी लगा दी है। ये देखिए ये पूरा हमने यहाँ से सिलाई भी लगाई हुई है। तो इस तरह से ये हमारा मतलब बगल की पट्टी बनके तैयार हो गई है। तो अब मैं ये बाजू मैंने बनाई हुई है, तो इसको इस तरह से फोल्ड करके सिल के फिर जोड़ के बताऊंगी। इसको हमने इस तरह से उल्टा करके और सिलाई लगानी है यहाँ से और यहाँ तक, जहाँ हमारी ये घटाई हो रही है फंदों की। ये देखिए यहाँ तक हमने सिलनी है बॉर्डर से लेकर। तो इसको सिल के फिर मैं जोड़ूंगी। तो कैसे जोड़नी है वो मैं आपको बताती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बाजू की सिलाई भी देखिए कि कर ली है। अब मैं यहाँ से बाजू की सिलाई लगाऊंगी, जोड़ूंगी इसमें कि कैसे जोड़नी है। ये देखिए ये चीज़ है। तो पहले आप इस तरह से बराबर करके और यहाँ पर निशान लगा लीजिए, जो बाजू हमारी बराबर आए, बीच में जॉइंट पर आनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए बराबर करके, ये देखिए इस तरह से। और आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से निशान भी लगा सकते हैं। ये कंधे के जॉइंट पर आना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे सिलना है। ये मैंने शॉर्टर को उल्टा रखा हुआ है और बाजू को हमने सीधा कर लेना है। इस तरह से। उसके बाद हमने इधर से ये देखिए हमने ये वाला निशान यहाँ जॉइंट पर रखना है। यहाँ पर ये जो जॉइंट है कंधे का, तो यहाँ पर हमने इसको, आप चाहें तो इसको अटैच कर दें। ये देखिए इस पे, यहाँ पे ये देखिए ये जो जॉइंट है कंधे का, तो यहाँ पर हमने इसको जॉइंट कर दिया, जिससे कि बाजू हमारी बराबर आए। यहाँ इस जॉइंट से हमने सिलनी है। ये देखिए इस तरह से। तो अब देखिए क्या करना है कि ये जो पट्टी है, अब देखिए कैसे जोड़ना है। इस पट्टी को हमने इस तरह से अंदर कर देना है, इस तरह से। और हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है, जहाँ से हम फंदे उठाते हैं। ये देखिए किनारी आपको नज़र आ रही होगी, इस तरह से। तो इसी पर हमने जहाँ से फंदे उठाए हैं वहीं हमने जोड़नी है बाजू। तो ऐसे बॉर्डर को हमने इस तरह से अंदर फोल्ड कर देना है। उसके बाद हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है, तभी तो हमारा बॉर्डर बाहर को आएगा। इस तरह से। ये देखिए यहाँ जॉइंट से रखना है और बाजू का भी जॉइंट हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ से हमने इसको जोड़ना है इस तरह से, इस बॉर्डर को अंदर रखते हुए, और इसी किनारी पर हमने सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से। क्योंकि आप बाहर जोड़ देंगे तो शॉर्टर में जुड़ जाएगी यहाँ पर, तो खिंची खिंची अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए हमने ध्यान रखना है कि ये जो हम फंदे उठाते हैं तो ये किनारी सी आ रही है, तो इसी किनारी के ऊपर हमने जोड़ना है और बॉर्डर को इस तरह से अंदर कर देना है। तो इस तरह से ये देखिए।
और ये भी आप ध्यान रखें कि ये जो हमने बीच में निशान लगाया है तो यहाँ पर ही आनी चाहिए सिलाई। ये देखिए, ये जॉइंट पर आधी बाजू इधर और आधी बाजू इधर इधर, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए, अब हमारा ये जॉइंट यहाँ पर आ गया है। आधी बाजू यहाँ बनती है और यहाँ पर जॉइंट पर हमारा निशान आ गया है। अगर हम ऐसे ही जोड़ते चले जाएंगे तो हो सकता है कम ज़्यादा हो जाए, फिर जो बाजू का जॉइंट है वो सही नहीं आएगा। तो देखिए, ये बाजू जुड़ गई है। ये देखिए, ये बॉर्डर हमारा बाहर आ गया। ये देखिए, बाजू के ऊपर ये देखिए इस तरह से हमारी बाजू बनेगी। ये बॉर्डर बाजू के ऊपर आ गया। ये देखिए, बाजू इस तरह जुड़ गई है, इस तरह से। ये देखिए, तो देखिए स्वेटर हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए,
ये देखिए, ये ऐसे लगता है ना कि दूसरे कमीज पे या शर्ट पे या किसी पूरी बाजू के इसकी भी वगैरह के ऊपर हमने हाफ स्वेटर डाला हुआ है। तो इस तरह से इसकी फिटिंग आई है। देखिए बहुत ही प्यारा बना है। इसका गला भी देखिए बहुत सुंदर बना है। ये देखिए, ये देखिए इसकी दूसरी बाजू। आप कलर कोई सा भी ले सकते हैं। ये वाला अगर प्लेन में बनाएंगे तो और अच्छा लगेगा। अगर आपको मल्टी कलर नहीं पसंद आ रहा है तो इस तरह से आप बनाकर ज़रूर देखें। तो अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।